डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है अपने डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। तो सबसे पहले इसमें है कि डेरिवेटिव अवकलज, इसकी डेफिनेशन है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एक इंटरवल है ए बी एंड लेट सी बी एनी पॉइंट ऑफ सी ए बी का कोई एक पॉइंट है, C बिलोंग्स टू ए बी, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएटिबल एट x इक्वल टू c इफ लिमिट x टेंड टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इस जो लिमिट्स का मान आए हमारा एग्जिस्ट फाइनाइटली यानी एक परिमित राशि आए, तो हम कह सकते हैं कि वो फलन x इक्वल टू सी पर अवकलज है। लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब आगे है दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू सी। दिस इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी कि एफ डैश सी से ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ए डैश डेरिवेटिव और एट x इक्वल टू सी। तो इसको जो और हम इजी रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका हम यूज करेंगे आगे जो क्वेश्चन हल करेंगे, तो इसका यूज बहुत करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब इसके बाद आता है कि कोई फलन अवकलज कब होता है, तो जैसे उसकी हम दो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दो मान निकालते हैं, यदि वो दोनों बराबर हों तो उस बिंदु पर अवकलज कहलाएगा, अवकलज होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान है इसको डिनोटेट करते हैं एफ डैश सी प्लस 0 से। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव को शो कर रहा है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो लिमिट h टेंड्स टू c एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच ग्रेटर देन 0। इसको यूज करेंगे ज्यादा आगे। तो अब आगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश सी माइनस 0 से डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंड्स c माइनस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन 0। ए फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू c इफ एल एच ये आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर सेम, दैट इज एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। अर्थात दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों की जो मान है हमारे सेम आए, तो वो फलन उस बिंदु पर अवकलज कहलाता है। अब द नेसेसरी जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, द कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, आइडेंटिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी पॉइंट एनीवेयर। इसी तरह की किसी बिंदु पर भी ये अवकलन होते हैं, कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन। इसी प्रकार एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स और ई की पावर एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी अवकलन यानी डिफरेंशिएबल होते हैं। अब आगे की नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। तो ये थ्योरम है हमारी एक कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन ए बी, कि जो फलन f है वो एक अंतराल इंटरवल दे रखा है ए बी पर डिफाइंड है। इफ f इज डिफरेंशिएटिबल यानी f इज डिफरेंशिएबल दे रखा है एट c बिलोंग्स टू ए बी यानी इस पर डिफरेंशिएबल है, देन f इज कंटिन्यूअस एट c बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव, कि कोई फलन डेरिवेटिव डिफाइन है ए बी पर, इफ f इज डिफरेंशिएबल यानी f अवकलन है और f इज कंटिन्यूअस, तो अब यदि अवकलज है तो वो सतत भी होगा, यानी f इज कंटिन्यूअस एट c बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इस प्रमेय का, लेकिन जो इस कथन का स्टेटमेंट का है जो कन्वर्स विलोम यानी हमेशा सत्य, इसका सत्य नहीं होता नेसेसरली ट्रू, कि सत्य नहीं होता, कि ऐसे हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, आगे हम करेंगे उनको,
कि जो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होंगे, कि जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल भी होना उनका। तो हम आगे उन्हीं को करेंगे अब। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसको पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन ए बी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी। तो एफ डैश सी यानी जो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, कि एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब हम इसको लेके चलते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी को। तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इसको। तो अब लिमिट यूज कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। तो हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू जो ये डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसके एफ डैश सी, यदि यहाँ हम लिमिट यूज करें तो एक्स इक्वल टू सी रखें तो ये 0, तो ये 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है एफ सी, तो इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी एट एक्स इक्वल टू सी एफ इज कंटिन्यूअस। यानी जो हमारा फलन अवकलज था x इक्वल टू सी पर, तो वो कंटिन्यूअस भी होता है। अब द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, कि जो इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है कि नॉट नेसेसरली ट्रू, अर्थात ऐसे एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे कि जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस यदि स्टेटमेंट का ये थ्योरम आए तो उसके साथ हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, या फिर ये एग्जाम्पल भी अलग से आ सकता है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले हम सबसे पहले इसको करते हैं कंटिन्यूटी, कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0 पर एफ 0 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एफ 0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच मॉड में इक्वल टू लिमिट यूज करेंगे 0। LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 0 माइनस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू 0। तो हम यहाँ तीनों से देख रहे हैं कि एफ 0 प्लस 0 एफ 0 माइनस 0 इक्वल टू एफ 0, अर्थात राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0। तो ये तीनों हमारा का सेम मान सेम आया यहाँ 0। तो दिस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूअस, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसके, कि राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं एफ डैश 0 प्लस 0 से एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब ये देखना आगे हम जो यूज कर रहे हैं किसका, दूसरी फॉर्म राइट हैंड डेरिवेटिव की, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। इसकी वैल्यू रखेंगे एफ 0 की तो 0 है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो ये मॉड एच आएगा इक्वल अपॉन एक्स, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, ये तो मॉड माइनस एच, ये इसकी वैल्यू 0 आएगी अपॉन माइनस एच इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम है, तो हम इनसे ये कह सकते हैं कि जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान सेम हो तो फलन डिफरेंशिएबल होता है।
और यहाँ लेकिन हमारे मान दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं, 1 और -1 आ रहे हैं, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है कि सो दैट f इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, fx इक्वल टू x sin 1 अपॉन x when x नॉट इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। तो ये फलन है, इसी एग्जाम्पल पर बेस पे है कि जो ये फलन दे रखा है कि ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। थैंक्स।